आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर। उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। आज अगर उन्हें अमेरिका की धरती से यह बयान दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लान है सर। उनको पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर। ऐसा नहीं कि आसिम मुनीर ने वर्ड्स बोले कि हम एक न्यूक्लियर पावर देश हैं या हिंदुस्तान जब भी डैम बनाएगा हम मिसाइल छोड़ देंगे। इसके पीछे उनका पूरा प्लान। आसिम मुनीर ने सिर्फ थ्रेट इंडिया को ही नहीं दिया सर, उसने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी यह बोला सर, अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। आसिम मुनीर ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोला, उसने एक ही जगह का यूज करके 3 अलग अलग देशों को टारगेट किया है सर। उसने अमेरिका की धरती पर रहकर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अगर हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। उसने अमेरिका की धरती का सही यूज किया। उनके फील्ड मार्शल को आज टैंपा में बुलाया गया है सर। ये अमेरिका का सेंटर कमांड है। ये एक ऐसा कमांड है जहां अगर आप शील बोलो या उनकी डेल्टा फोर्स बोलो या ग्रीक बोलो, वहां के ऑपरेशन यहीं से लॉन्च होते हैं पूरे एशिया के अंदर। उनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, पूरा एशिया को यहीं से कमांड किया जाता है सर। लेकिन ट्रंप या सीआईए ने कभी नहीं सोचा कि आसिम मुनीर अमेरिका की धरती को कैसे यूज करेंगे। बोले यार हमने बुलाकर गलती कर दी करके, अगर हमने बुलाकर गलती करी है तो फिर आसिम मुनीर कहाँ जाएंगे? चाइना के पास जाएंगे। तो कई बार इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, कुछ खून के घूंट पी के रहने पड़ते हैं। सेम आज अमेरिका के साथ वही हो रहा है सर। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सबसे पावरफुल चीज है ना सर, जो पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान की आर्मी सर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। हर आदमी आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा होगा, यार लीडर हो हमारा कि अमेरिका की धरती में जाके थ्रेट दे सकता है। पाकिस्तान की पब्लिक उसकी सपोर्ट में होनी चाहिए, चाहे सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, को क्या फर्क पड़ रहा है सर। यहाँ पर एक्स रॉ एजेंट लकी बीस्ट यहाँ पर मौजूद है और पिछले दिनों असीम मुनीर जिस तरह से बयानबाजी भारत को लेकर कर रहे हैं, जिस तरह से वो अमेरिका की सरजमी का इस्तेमाल एक दूसरे देश यानी कि भारत के लिए वो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, दूसरी चीज रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं। मतलब कि आप सीधा सीधा ये जान लीजिए कि अभी तक ऐसा कहीं भी सुनने या देखने में नहीं मिला होगा कि कोई भी नेता अगर विदेश जाता है अपनी विदेश यात्राओं के दौरान तो उस देश की सरजमी का इस्तेमाल अपने दुश्मन के लिए करता हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी अतिथि अगर मेहमान भारत आया है, हिंदुस्तान आया है और वो भारत से किसी दूसरे या तीसरे देश को जिससे वो दुश्मन हो उसको लेकर थ्रेट दे, तो ये जो है कहीं भी कूटनीति की परिभाषा या सभ्यता नहीं हो सकती। लेकिन सिंदूर के बाद दूसरी बार वो ट्रंप के पास पहुंचे हैं, वहां पर मेहमान उनकी खातिरदारी की जा रही है, लेकिन वहां सनाप शनाप देने की बयान जो है वो दे रहे हैं। लकी जी, ये बड़ा सोचने वाली बात, समझने वाली है कि आखिरकार ट्रंप की देश में जहां वो अपनी एक शांति दूत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की धरती का इस्तेमाल असीम मुनीर वो आधी दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दे रहा है। तो मैं आपको ये बोलूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से वर्ड्स बोला, ये बहुत एक सोची समझी साजिश सर। आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं सर। उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। आज अगर उन्हें अमेरिका की धरती से यह बयान दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लान है सर। उनको पता है कि अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर। पूरी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज करेगी। ऐसा नहीं कि आसिम मुनीर ने वर्ड्स बोले कि हम एक न्यूक्लियर पावर देश हैं या हिंदुस्तान जब भी डैम बनाएगा हम मिसाइल छोड़ देंगे। इसके पीछे उनका पूरा प्लान कि दुनिया का क्या रिएक्शन होगा सर। आसिम मुनीर ने एक वर्ड्स बोला, इसको आप साइकोलॉजिकल गेम समझ लीजिए पूरी दुनिया के ऊपर। आसिम मुनीर ने सिर्फ थ्रेट इंडिया को ही नहीं दिया सर, उसने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। जिस अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने में पूरी मदद करी, आज अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से है सर। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर ने अमेरिका को भी यह बोला सर, अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। आसिम मुनीर कहना चाह रहे हैं अमेरिका के से कि सर आप हमारे को फंड और सैन्य ताकत मत रोको। तो उन्होंने अमेरिका को भी एक मैसेज दिया है कि आप हमें आईएमएफ से कर्जा दिलाओ। तो इसका रिएक्शन आसिम मुनीर ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोला, उसने एक ही जगह का यूज करके 3 अलग अलग देशों को टारगेट किया है सर। अमेरिका से वो चाहता है कि तुम हमारे को जबरदस्ती मदद करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया का उसने रिएक्शन देखने की कोशिश करी कि अगर मेरे इस स्टेटमेंट से हिंदुस्तान क्या रिएक्शन करता है सर।
जो भी दुनिया की सीक्रेट सर्विस होती है या आईएसआई होती है, वो सब चीज को एनालाइज कर रही है कि दुनिया क्या रिएक्शन कर रही है, इसका यूज कैसे करना है। उसने अमेरिका की धरती पर रहकर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अगर हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। उसने अमेरिका की धरती का सही यूज किया। लेकिन सवाल ये उठता है लकी जी कि सही यूज किया, लेकिन हाँ। क्या जो बात आप बता रहे हैं यहाँ पर, तो क्या ये अमेरिका को पता नहीं होगी? क्या ट्रम्प के जो सलाहकार है वो ये बात इसकी चर्चा नहीं कर रहे होंगे? लेकिन कोई भी एक बयान वहां से नहीं आ रहा है, कोई ना ट्रम्प की तरफ फिलहाल हम लोग लेकिन ट्रम्प की तरफ से ना उनके कोई स्टाफ की तरफ से लकी जी क्यों इसका खंडन या कुछ भी नहीं किया गया अब तक? सर रीजन क्या है, देखो अगर आप देखो तो 1.5 महीने के अंदर आसिम मुनीर का ये दूसरा दौरा है अमेरिका का। जी। सर अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने उनके फील्ड मार्शल को इनवाइट किया है और उनके फील्ड मार्शल को आज टैंपा में बुलाया गया है। सर ये अमेरिका का सेंटर कमांड है। ये एक ऐसा कमांड है जहां अगर आप शील बोलो या उनकी डेल्टा फोर्स बोलो या ग्रीक बोलो, वहां के ऑपरेशन यहीं से लॉन्च होते हैं पूरे एशिया के अंदर। उनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, पूरा एशिया को यहीं से कमांड किया जाता है। सर सिर्फ आसिम मुनीर को एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेसी के लिए नहीं बुलाया गया है, एक बड़े डील्स के तहत, ताकि ट्रंप पाकिस्तान को यह बोल सके कि यार आपको चाइना के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन ट्रंप या सीआईए ने कभी नहीं सोचा कि आसिम मुनीर अमेरिका की धरती को कैसे यूज करेंगे। चलो आज ट्रंप इसका खंडन भी कर दें तो पूरी दुनिया ट्रंप के ऊपर हंसेगी सर, कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी में से एक आपकी इंटेलिजेंस ने या आपकी सीआईए ने क्या वर्क किया। क्या आपको नहीं पता था कि आसिम मुनीर आपकी धरती को कैसे यूज करेगा? अब वो क्या स्टेप करे, या तो खंडन करे, बोले यार हमने बुलाकर गलती कर दी करके। अगर हमने बुलाकर गलती करी है तो फिर आसिम मुनीर कहाँ जाएंगे? चाइना के पास जाएंगे। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, कुछ खून के घूंट पी के रहने पड़ते हैं। सेम आज अमेरिका के साथ वही हो रहा है सर। मैंने आपको बोला कि उन्होंने हिंदुस्तान को थ्रेट नहीं दिया, थ्रेट उसने अमेरिका को दिया है सर। उसने अमेरिका को बोला है कि अगर हम बर्बाद हुए तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, क्योंकि हम तो उनको सर हम तो पाकिस्तान को एड फंडिंग नहीं करते हैं ना सर। पाकिस्तान को एड फंडिंग कौन करता है? अमेरिका करता है। अगर अमेरिका ने उस एड फंडिंग को रोकने की कोशिश करी तो आसिम मुनीर ने जो थ्रेट दिया है, अगर आप उसको ध्यान से देखो, वो थ्रेट यूएस को दिया है सर। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का लगी साइकोलॉजिकल वॉर क्योंकि खेला जा रहा है। पिछले दिनों ट्रम्प के और भारत और अमेरिका के रिलेशन किस तरह के हैं ये पूरी दुनिया के सामने लगातार ट्रम्प का विवाद चल रहा है। इंडिया और रसिया का इस समय अच्छी दोस्ती वहां पर झलक रही है, जिसके कारण जो है वो ट्रम्प नाराज बैठे हुए हैं और लगातार ट्रम्प की टैरिफ धमकी दे रहे हैं। असीम मुनीर बार बार अमेरिका की यात्रा पर है, तो क्या मुनीर को बुलाकर ट्रम्प ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर देखो हमारी शर्तों पर भारत नहीं झुकेगा तो हम पाकिस्तान, चूंकि आपका दुश्मन है, तो हम उसकी मदद करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल सर, ये एक मैसेज ही है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सबसे पावरफुल चीज है ना सर, जो पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान की आर्मी सर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। तो आसिम मुनीर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भला सिर्फ मैं देख रहा हूं, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं किसी भी स्टेप तक जा सकता हूं, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं अमेरिका तक को थ्रेट दे सकता हूं। क्योंकि आसिम मुनीर को भी तो अपनी पब्लिक का सपोर्ट चाहिए सर। अगर पाकिस्तान के आवाम का सपोर्ट आसिम मुनीर के पास नहीं होगा तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल रहकर भी क्या करेंगे सर? ट्रंप का मतलब मैसेज सीधा कि लोकल लोकल पॉलिटिक्स के लिए या लोकल जो देश के अंदर उनके कुछ मुद्दे जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो चल रहे हैं, उसको लेकर वो जियो पॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर रहे हैं। मतलब कि वहां से अमेरिका से अपने लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के से बैठ के हम जो है आधी दुनिया को न्यूक्लियर की थ्रेट दे रहे हैं। सर बिल्कुल सर, एक चीज ये बताइए ना, आज आप पाकिस्तान के ट्वीट उठाकर देख लो, सोशल मीडिया उठाकर देख लो, हर आदमी आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा होगा कि यार लीडर हो हमारा, कि अमेरिका की धरती में जाके थ्रेट दे सकता है। यही तो सर आईएसआई चाहते हैं कि आईएसआई का गेम प्लान यही था। देखो आसिम मुनीर को क्या करना है, पाकिस्तान के ऊपर राज करना है ना सर। आसिम मुनीर को अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और कहीं तो राज नहीं करना। उसको पब्लिक किसकी चाहिए? उसको पब्लिक चाहिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पब्लिक उसकी सपोर्ट में होनी चाहिए, चाहे सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है सर? आज इसने एक मैसेज देके वहां की लोकल आवाम में क्या मैसेज दे दिया सर, कि आसिम मुनीर एक पावरफुल लीडर है जो आपकी भलाई के लिए दुनिया के किसी भी देश को थ्रेट दे सकता है। यही आईएसआई का गेम था, जो हमें लगता है, आपको और हमको ऐसा लग रहा है कि यार आसिम मुनीर अमेरिका गया और माइक हाथ में पकड़ा और उसने सीधे थ्रेट दे दिया। ऐसा नहीं है सर। इसके पीछे पूरा का पूरा एनालाइज करती है सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी सर्विस। आईएसआई ने पूरा का पूरा एनालाइज किया होगा
कि इन शब्दों का दुनिया में क्या रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हुआ सर। अगर आसिम मुनीर ने बोला कि हम न्यूक्लियर देश है, अगर हम बर्बाद होंगे तो दुनिया को ले डूबेंगे, अगर हिंदुस्तान ने डैम बनाने की कोशिश करी तो हम मिसाइल छोड़ देंगे। क्या हाँ आसिम बिल्कुल। मुनीर को सर, क्या आसिम मुनीर या आईएसआई को नहीं पता कि इन वर्ड्स का क्या असर होगा पूरी दुनिया में? इसी को साइकोलॉजिकल गेम बोलते हैं। और आज जो भी असर हो रहा है, आईएसआई क्या कर रही है सर, उन सबको वॉच कर रही है कि इसका क्या रिएक्ट होगा और आगे चल के इसका यूज कैसे करना है। बात समझे सर, कि अगर अमेरिका कुछ नहीं बोला तो आईएसआई को कहीं ना कहीं तो पता चला कि आईएसआई, अमेरिका कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका वो भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से थ्रेट है। अच्छा, हम ये कैसे मान सकते हैं कि वो इस कारण से नहीं बोला क्योंकि उसको ये थ्रेट है? हो सकता है कि जो भारत के साथ में उसका विवाद चल रहा है, भारत के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है, हो सकता है वो पाकिस्तान जो है अमेरिका के कंधे में रख के बंदूक चला रहा हो और पाकिस्तान ट्रम्प को ये मजा आ रही हो सुन के। सर एक्चुअली क्या है, देखिए, अगर 1945 को आप देखो, 6 अगस्त या 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु गिराए थे, सर उसका जो असर था ना, ओनली 12 केटी का असर या 19 केटी का असर था। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। उस टाइम जो एक्सप्लोजन हुआ था उसका असर 12 केटी 19 केटी का था। लेकिन आज जो न्यूक्लियर वेपन है सर, वो 250 केटी के हैं सर। आप मेरी बात समझ रहे हो सर? तो आसिम मुनीर ने गलत नहीं बोला कि वो आधी दुनिया को ले जाएंगे करके। एक न्यूक्लियर 1945 के समथिंग उस टाइम का न्यूक्लियर और आज के न्यूक्लियर में धरती और आसमान का फर्क है। आज मुझे ये बताओ कि दुनिया के अंदर आतंकवाद को जन्म देने वाला कौन सर? पाकिस्तान, अमेरिका। अमेरिका। पाकिस्तान तो एक मोहरा है ना सर। अगर रशिया को, अगर आप उस टाइम के यूएसएसआर को 1979 के अंदर बैकफुट फेंकना था अफगानिस्तान से, तो इसी अमेरिका ने आईएसआई का सपोर्ट किया सर। आईएसआई को एड फंडिंग दी और दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार हुए। और आज भी दुनिया के अंदर जितना टेररिज्म हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है सर। खंडित नहीं कर रहे हैं बात का, या इस बात का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने मेहमान को घर में बुलाया है सर। अब दुनिया को क्या बोलेंगे कि आसिम मुनीर को बुलाकर मैंने गलती कर दी, सारी दुनिया उनके ऊपर हंसेगी सर। और नहीं चुप रहे तो भी दुनिया कह रही है ट्रम्प क्यों नहीं बोल रहे। तो ट्रम्प इस टाइम ऐसी जगह पर है जहां आगे खाई और पीछे कुआं सर। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है, और ये गीदड़ भभकी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि परमाणु बम गिराने की है। असीम मुनीर ने यह धमकी क्यों और कहां से दी ये भी जान लीजिए। दरअसल द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक असीम मुनीर ने यह धमकी अमेरिका के टाम्पा स्थित ग्रैंड हयात होटल में पाकिस्तानी मूल के कारोबारी अदनान असद की तरफ से रखे गए एक डिनर कार्यक्रम में दी, जिसमें करीब 120 पाकिस्तानी डायस्पोरा के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान असीम मुनीर ने कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो इस पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि असीम मुनीर ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। असीम मुनीर की यह टिप्पणी काफी सनसनीखेज और असाधारण है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश को परमाणु युद्ध की धमकी दी गई। डिनर में मौजूद सूत्रों ने द प्रिंट को बताया कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अपनी परमाणु धमकी के बाद सिंधु जल संधि पर टिप्पणी भी की और कहा कि भारत द्वारा इसे स्थगित करने के फैसले से 25 करोड़ लोग भुखमरी के खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत द्वारा बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वो ऐसा करेगा तो हम उसे 10 मिसाइल हमलों में नष्ट कर देंगे। असीम मुनीर ने कार्यक्रम में आगे कहा कि सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। इसी दौरान असीम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। असीम मुनीर ने यह गीदड़ भभकी तब दी जब भारतीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर पाकिस्तान से आतंकी हमले होते हैं तो फौरन हमले किए जाएंगे। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्यक्रम में गए लोगों को अपना मोबाइल अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी और असीम मुनीर ने जो कहा इसका वीडियो नहीं बनाने दिया गया। लेकिन कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने कहा कि असीम मुनीर ने अस्तित्व का खतरा होने पर परमाणु बम चलाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका की मध्य कमान के निवर्तमान कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह में भाग लेने के लिए फ्लोरिडा में गए हैं। इस समारोह में इजराइल के रक्षा बलों का एक प्रतिनिधि भी मौजूद था। बता दें कि पिछले 2 महीने में यह दूसरी बार है जब असीम मुनीर अमेरिका पहुंचे हैं। अपने पहले दौरे में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर किया था, जो करीब 2 घंटे तक चला था। वहीं डिनर कार्यक्रम के दौरान असीम मुनीर ने जहर उगलते हुए कहा कि हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे।
जहां उन्होंने अपने सबसे मूल्यवान संसाधन स्थापित किए हैं और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं स्थिति को समझाने के लिए एक साधारण सा उदाहरण इस्तेमाल करूंगा। मान लीजिए भारत एक चमचमाती मर्सिडीज है जो फेरारी की तरह हाईवे पर आ रही है, लेकिन हम बजरी से भरे एक डंप ट्रक हैं। अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा? हालांकि इस बीच इशारों में असीम मुनीर ने भारत को परमाणु बम की धमकी भी दे डाली। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट। रहे हैं, ये सब करने के बजाय उन्हें संवैधानिक रास्ता अपनाना चाहिए। अब आपको आज की दूसरी बड़ी खबर बताते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि पर भारत को एक नई धमकी दी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने अगर पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका एक बहुत बड़ा और निर्णायक जवाब देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जब से पाकिस्तान को साथ मिला है, जब से अमेरिका पाकिस्तान के साथ जब से इन दोनों की दोस्ती हुई है, उस दिन के बाद से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की भाषा ही बदल चुकी है। पाकिस्तान की भाषा भारत के खिलाफ कहीं ज्यादा आक्रामक हो रही है और आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके आर्मी चीफ हैं, जो भारत को आज लगातार धमकियां दे रहे हैं, ये भाषा इनकी है या अमेरिका की है? इनके अंदर इतना आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? इतने बड़े बड़े दावे ये कैसे कर रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी धमकियां कैसे दे रहे हैं? उसके पीछे है अमेरिका का साथ, उसके पीछे है डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अब पाकिस्तान को अपना नया दोस्त बना लिया है। और जब से ये नया रिश्ता कायम हुआ है दोनों देशों के बीच, तब से पाकिस्तान के नेता लगभग हर रोज भारत को नई नई धमकियां दे रहे। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। तो आप भाषा देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की और देखिए कि ये जो नई नई आक्रामकता उनकी दिखाई दे रही है, इसके पीछे कौन हो सकता है? इसके पीछे अमेरिका है। अब पाकिस्तान समझ गया कि अमेरिका हमारे साथ है और अगर भारत के साथ दोबारा कोई युद्ध जैसी स्थिति हुई तो इस बार 1971 की ही तरह अमेरिका फिर से पाकिस्तान का साथ देगा। और इसीलिए हम लगातार आपको ये बताते आ रहे हैं कि दुनिया में जो शक्ति संतुलन है अब फिर से बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जवाब मिला है भारत के नेता असदुद्दीन ओवैसी से। ओवैसी ने कहा कि शहबाज शरीफ की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ब्रह्मोस है हमारे पास और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने एबेंस में रखा है। अब एबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। बहुत हो गया। जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया, बेहतर है कि पाकिस्तान से आप पंगा ना लो। अब बड़ी ताकतें भी डरती हैं। RAW अफसर की लाइव शो में अपनी फ़ौज को वार्निंग। अमेरिका और रूस भी पाकिस्तान से पंगा नहीं लेते तो हम क्या चीज़ हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।